मिथ्यात्व वेरी का अंश भी बुरा है। तो ये पर्याय दृष्टि होते देर नहीं लगती। हम जैसे ही आपसे कर्म की चर्चा करेंगे, हम तुरंत अपने को कर्म बंधन वाला अनुभव करेंगे। तुरंत 1 सेकंड नहीं लगेगी। भैया जी 8 कर्म जीव को बहुत दुख देते हैं, तुरंत आप 100% बिल्कुल सही कह रहे पंडित जी। अब जब कर्म दुख देते हैं, यही मान्यता तो मिथ्यात्व है। और आपने पकड़ी, और आपने कहां से पकड़ी? इसी ग्रंथ से, इसी मंदिर, इसी परिसर में बैठ के पकड़ी। और जब आप ये बात पकड़ रहे थे तब आप ज्ञानी कहला रहे थे, आप प्रवचन सुन रहे थे ना, और आप पर्याय दृष्टि ग्रहण कर रहे थे। बोलो, इतना खतरनाक मामला है ये जो पूजन पाठ विधान है ना। अगर ये बेहोशी में करे जाए तो केवल मिथ्यात्व का सेवन होता है, क्योंकि वे सब कथन व्यवहार नहीं के हैं। अब व्यवहार नहीं के हैं तो आपको पूरा जागृत रहना पड़ता है कि व्यवहार नहीं से चल रहा है, द्रव्य स्वभाव से तो मैं ऐसा कैसा हूं। अगर हम वहां तन्मय हुए तो उसी पूजा से मिथ्यात्व वेदी का अंश बुरा है वो आ गया। खतरनाक है भाई साहब, बहुत खतरनाक है। ये धतूरे जैसा है, बच गया तो बच गया, ना तो गए काम से। कहाँ उल्टे पड़ोगे कोई पता थोड़ी चलता है। ये पर्याय दृष्टि इतनी आसान है नहीं छोड़ना, ये समझ लो आप सभी। इसलिए प्रवचनों में भी ज्यादा से ज्यादा अध्यात्म की चर्चा सुनना करना चाहिए कि साहब बाकी हम कर्म परम समझे कि नहीं, समझने का निषेध नहीं, लेकिन सावधानी पूर्वक भेद ज्ञान पूर्वक समझ सको तो ही समझना। अगर आपका भेद ज्ञान मजबूत नहीं है, तत्व निर्णय मजबूत नहीं है, अभी आप पलटी मारने में देर नहीं लगाते हो, तो अभी आप अध्यात्म पे ही ज्यादा ध्यान दो। जल्दी से, बहुत जल्दी आगे बढ़ने की मोक्ष मार्ग में मत सोचो। ये कछुए की चाल से चलने वाला काम है। ये खरगोश की चाल में चलोगे। खरगोश और मेढक की कहानी कौन है? खरगोश और कछुए की कहानी पढ़ी कि नहीं? अब तुमने तो पढ़ी होगी, अब तो यूट्यूब पे दिखा भी देते रियल में। देखी रोमित? अभी मैंने यूट्यूब पे देखी कछुए की दौड़, और उसकी रियल में विदेशों में उन्होंने वो प्रयोग करके देखा। एक ऐसा गैलरी बनाई कछुए की और एक बनाई खरगोश की, और दोनों को उस गैलरी में रखा कि दौड़ो। तो वास्तव में ऐसा ही हुआ, कछुआ ही जीता। क्योंकि ये कहानी तो हमने बचपन में पढ़ी थी, लेकिन अब देखने को कहाँ मिले। लेकिन उसने प्रयोग करके दिखाया तो मैंने देखा वास्तव में ऐसे ही होता है। वो खरगोश को जबकि कह रहा चल चल, वो थोड़ा आगे बढ़ता फिर अटक जाता, फिर उधर देखना, वो कछुआ बिल्कुल सीधा सीधा। फिर तो देखा मैंने ऐसे ही। मोक्ष मार्ग में कई लोग अति उतावले होते हैं। मोक्ष मार्ग में उतावलापन नहीं चाहिए, बिल्कुल। उतावलापन समझ गए, जल्दी जल्दी हर चीज करना है। जरा सी किसी की क्रिया देखी, कल से हम भी करेंगे ऐसे एकदम। किसी ने चाय छोड़ी, हम भी कल से नहीं पिएंगे, बिल्कुल ठीक, अच्छा काम है, हम भी नहीं पिएंगे। समझ में? किसी ने कोई ग्रंथ लगाया, आप कौन सा पढ़ रहे? मैं तो जी गुणस्थान पढ़ रहा हूँ, और कल से मैं भी पढ़ूंगा। वे अति उतावले हैं, उनको बिल्कुल अपने अंदर में शांति है ही नहीं। उनको एकदम क्रिया भी करनी है, शास्त्र भी पढ़ना है, करणान योग भी समझना है, चरणान योग भी समझना है, शिविरों को भी अटेंड करना है, नियम व्रत भी पालने हैं, गेयों को देखने की भी आसक्ति पूरी है, और पानी छान कर भी पीना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब जब ज्यादा भागम भाग होगी तो भी आत्मा अनुभव में नहीं आएगा। बिल्कुल शांति चाहिए, सहजता चाहिए, क्रिया कांड की बहुत मजबूत पकड़ नहीं चाहिए, बहुत सहज शांति चाहिए जो जीवन में। अब देखो, हम लोगों को पता नहीं चलता, पूरे जीवन भर अपन बेहोश रहते हैं, होश नहीं रहता अपने को। अपन पूजा पाठ भक्ति सब बहुत भावों से करते रहते हैं। जैन दर्शन में बहुत भावों से भी एकत्व पूर्वक करना मिथ्यात्व है। क्या कहा मैंने? अब भाव तो बहुत अच्छे, अरे
प्रभु पतित पावन में अपावन, ओहो, और आंसू निकल जाए। और अगर वो पर्याय दृष्टि हो तो वो मिथ्या दृष्टि है। जैन दर्शन बहुत खतरनाक है भाई साहब। इसमें इसलिए तो जैन दर्शन का जो मर्म है वो हर किसी की समझ में नहीं आता। ये मोक्ष मार्ग इतना आसान नहीं है। 6 महीने 8 समय में 608 ही जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं और अनंत अनंत जीव राशि है। तो उसका मात्र कारण ये है कि ये पर्याय दृष्टि छोड़ना हंसी खेल नहीं है। समझ में आया? भैया बहन जी बहुत अच्छे से सुनती है, बहुत बढ़िया से सुनती एकदम, अब मैं सुनने वाली। समझ में आया? और बहन जी तो स्त्री भेद नहीं कर पाते। सम्यक दर्शन किसे होता है पता? 24 घंटे जिसके अंदर भेद ज्ञान की धारा अविरल रूप से चलती है, जो अपने ज्ञायक भगवान आत्मा में अपनापन करके पर्याय मात्र जानता देखता है, उसको ही सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। तो हम लोगों को आचार्य भगवान समझाते हैं कि ये वेद ज्ञान ही सब कुछ है। मोक्ष मार्ग में अलग अलग नहीं है कि सम्यक दर्शन के लिए कोई अलग काम करना है, सम्यक ज्ञान के लिए कोई अलग काम करना है और सम्यक चारित्र के लिए कोई अलग काम करना है। ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने की जो विधि है वो ही विधि अपने स्वरूप में रमने की भी है। समझ में आया? सम्यक दर्शन जब प्राप्त होता है तो उस आत्मा में जब अपनापन होता है तो अपने आप क्रम से उसमें रमणता भी होती है।